Good morning, students. How are you all? I hope that you all are very good in a lockdown and you all are reading your books in a proper way. Today, I want to teach you the book of class 7 English book and chapter first. The name of this chapter is New Medicine for Tom. This is the story written by Mark Twain. He is an American writer and he has written a lot of books, a lot of story on children. In this story, he wants to tell about the adventure of a child named Tom. Tom is a orphan. His parents had died, but his aunt had brought up him, and she is fond of him. She always cares Tom, and the name of the aunt is Polly. In this story, writer wants to show the naughtiness of a child. At first, we can know about Mark Twain, who was born in 1835 and died in 1910. A very notable American author. His novel about the adventure of young boys are very popular. The following story has been extracted from his novel The Adventure of Tom Sawyer. This story is extracted from the novel named The Adventure of Tom Sawyer. Story is starting now. Tom was not feeling well. He could not sleep as well as he used to. He could not eat as much as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was troubled and sad. इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि टॉम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है. वह पहले जैसा सो नहीं पा रहा है, पहले जैसा खा नहीं पा रहा है, पहले जितना खा नहीं पा रहा है, पहले जैसा दौड़ नहीं रहा है, खेल नहीं रहा है, और वो काफ़ी मुश्किल में दिख रहा है और काफ़ी उदास दिख रहा है. यानी वो क्या है? बीमार है. तो द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट. जो आंट है, जो चाची है, जो उसका पालन पोषण की है, क्योंकि टॉम का जो फादर और मदर जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके हैं, इसलिए आंट जो है वो उसका पालन पोषण करती है और उसका काफ़ी केयर करती है. तो उसको समझ में आ जाता है कि वो अच्छा से सो नहीं रहा है, सही से खा नहीं पा रहा है, ना दौड़ रहा है, ना खेल रहा है. इसका मतलब वो बीमार है. तो सोचती है आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन. मुझे उसे कुछ मेडिसिन देना ही चाहिए ताकि वो क्या करे? ठीक हो जाए. Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. Then she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in the bed. Tom did not get better. He get worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either. यहाँ aunt जो है काफ़ी मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है नए नए मेडिसिन को जानने के लिए, उनके बारे में.
और यहाँ काफ़ी वो बुक पढ़ती है मेडिसिन के बारे में कि कौन मेडिसिन दिया जाए किसी आदमी को, बच्चे को। बुक पढ़ती रहती है, जैसे हम लोग घरों पे पढ़ते हैं घरेलू उपचार, घरेलू वैद्य, उसमें बहुत सारे बीमारी, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनका इलाज मिल जाता है, उसी तरह वो भी थी। तो वो क्या कर रही थी, उसने नया जो दवा पढ़ा था, दवा के बारे में, वो था कि किसी भी बीमार व्यक्ति पे ठंडा पानी डाल दीजिए, नहवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो उसने भी टॉम को बाहर खड़ा किया यार्ड में और दवा पानी से उसे, चिल पानी से नहलाया और उसे बेड पे ले जाके सुला दी। और इस तरह से उसमें सुधार होने के जगह और उसकी तबीयत खराब होती गई। तो फिर उसने क्या किया, नया प्रयोग किया। अब क्या किया उसने, गर्म पानी, जब उससे ठीक नहीं हुआ, ठंडे पानी से ठीक नहीं हुआ, तो गर्म पानी उसने क्या किया, गर्म पानी से उसे नहला दिया टॉम को। तो भी उसकी तबीयत कोई अच्छी इससे नहीं हुई। यानी कहने का अर्थ है, इन दोनों जो दवाइयाँ थी पॉली के नज़र में, दोनों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट दिस टाइम ऑन पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, तभी उसने एक नए दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। उसने सुना कि एक पेन किलर है जो क्या करेगा, वो ठीक कर देगा, लेकिन उसका स्वाद जो था काफ़ी आग के जैसा था, जीभ पे धरने पे लगता था कि आग निकल रहा है। ऐसे दवाएं बहुत सारी होती है, कड़वी लगती हैं। 3 spoons after each meal. On Polly made Tom drink it 3 spoonful after each meal. Tom hated it. अब आंटी ने क्या किया, पॉली ने टॉम को खाने के बाद 3 चम्मच उस दवा में से, पेन किलर में से दिया, लेकिन ये रास नहीं आया टॉम को। ठीक, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी कड़वा लग रहा था, बुरा लग रहा था उसे। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. Tom was busy doing this one day when the cat came in. Tom poured some of medicine into the cat's eating bowl. At once it jumped high into the air. It started dancing on its back legs. It rushed about the room, breaking everything in its path. अब जब उसकी आंटी जो थी वो नहीं दिख रही थी, तो टॉम ने क्या किया, मेडिसिन को जो फ्लोर का जो होल था उसमें गिरा दिया। और टॉम ये सब करने में दिन भर बिजी रहता था, यही सब कर रहा था, ये सब कर रहा था। तभी यानी खेल रहा था, तभी एक बिल्ली आती है जो उसके घर में रहती है, और वो बिल्ली जो है वो खा रही होती है। उसके बाउल जो था, कटोरा था, उसमें कुछ खाने का रखा था, खाने वाला। तो उसमें क्या किया, उसने थोड़ा सा मेडिसिन उसी में डाल दिया। तब क्या हुआ, एकाएक बिल्ली जो था कूद गई हवा में एकदम, और डांस करने लगी अपने बैक लेग पे, यानी छटपटाने लगी और इधर उधर भागने लगी रूम में। ठीक, जो चीज़ भी उसके सामने आता था उसको तोड़ते चली गई। और it ran about as it were mad. ऐसे भाग रही थी जैसे पागल हो। और टॉम जो था काफी हंस रहा था, और इस तरह काफी हंसते जा रहा था। ऐसी हंसी उसे बहुत दिनों के बाद ऐसा उसे आ रही थी, काफी खुश था, हंस रहा था। यह घटना जो है, यह हंसी, यह खुशी उसे बहुत दिनों के बाद मिली थी। जब ऑन पॉली ने सुना, आवाज, नॉइज सुना, जब हल्ला सुना, तो काफी तेजी से आई। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो?
टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर हिज वॉज लाफिंग। टॉम नहीं बोल पाया क्योंकि वो हंस रहा था। और लास्ट में उसने पॉइंट किया, इशारा किया, लुक लुक एट दैट कैट, उस कैट को देखिए। व्हाट द मैटर विथ इट, यू हैव बीन डूइंग इट द गिविंग इट दैट मेडिसिन। क्या बात है, क्या हो गया, तुमने उसे दवा दिया क्या? तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, टॉम ने बोला। स्टिल लाफिंग, अभी हंस रहा था वो, एकदम पूरा खिलखिला के हंस रहा था, खुश था क्योंकि उसने मिसचिफ किया था और इधर उधर भाग रही थी बिल्ली, उसको मजा आ रहा था, तो काफी खुश था वो, इसलिए बोल नहीं पा रहा था सही से, इशारा करके ही बताया और बोला आई डोंट, मैं नहीं जानता हूँ। ऑन्ट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, तभी ऑन्ट ने क्या देखा, बॉटल देखा पेन किलर का, इधर उधर पड़ा था, स्पून देखा, कैट ईटिंग बाउल देखा। सी गेस द ट्रूथ, उसने क्या किया, गेस कर लिया कि सच्चाई क्या है, यानी समझ गई कि इसी ने मिसचिफ किया है, उसके बाउल में डाल दिया है पेन किलर को। टॉम एक्जेक्टेड हिज ऑन टू बी एंग्री, अब टॉम जो था टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन टू बी एंग्री, टॉम जो था समझ गया कि अब गुस्सा होगी, ऑन जो है पूरा गुस्सा होगी। तो टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल, लेकिन वो केवल सोचती रही, गुस्सा नहीं हुई। इसे आश्चर्य लगा, क्यों आज गुस्सा नहीं हो रही है मुझ पे, क्या बात है। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, ऑन्ट ने कहा ये कैट के लिए दवा नहीं था, ये कैट के लिए दवा नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। परहैप्स इट इज नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर द बॉयज, शायद यह मेडिसिन बॉय के लिए भी अच्छा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुमको अब थोड़ा भी ज़्यादा अब नहीं लेने का है, दवा नहीं लेना है अब, ठीक। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह जो था टॉम के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ था, क्योंकि वो अच्छा फील करने लगा था। ही बिगेन टू फील बेटर, वो अच्छा हो रहा था, वह ठीक हो रहा था, यानी उसकी बीमारी जो थी वो ठीक होने लगी थी। यही कहानी है, इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए स्वीट डे।